नेताजी कार्यक्रम में अपने के बहुत बहुत स्वागत बा। धन्यवाद नूर आलम जी। अपने तो बाहर रहे वाला लोग बानी, अभी पीपर पाती में बानी। जी। अपने की दिनचर्या कैसन बीत रहल बाटे? अभी संसार में कोरोना वायरस के महामारी चल रहा बा। पूरा दुनिया भर के लोग के जानकारी बा ये विषय में, और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के निर्देशन सलाह अनुसार संसार के सभी राज्य संयंत्र कोरोना वायरस से बचे खातिर लॉकडाउन या सील या सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखे के सरकार के नीतिगत निर्णय सब भी भेल बा सभी संसार के सभी देश में। हमनी के नेपाल में भी नेपाल सरकार WHO के मान्यता अनुसार समाज में सोशल डिस्टेंसिंग कायम करे के और कोरोना वायरस से बचे खातिर समाज में एकमात्र निर्विकल्प उपाय एक दूसरा के संपर्क से दूर रहे के जौन विधि बा, वही विधि के तहत अभी काठमांडू राजधानी छोड़ के जब से कोरोना वायरस के प्रकोप महामारी चलल, प्रारंभ में ही हम सब परिवार काठमांडू से अपन निवास स्थान गांव में पचरौता नगर पालिका वार्ड नंबर 1 पीपरपाती के अपना घर में हम वही दिन से रह रहल बानी। और शुरू में तो थोड़ा लागल कि जल्दी ये समाप्त हो जाए, 2-4-5-10 दिन में सब चीज़ नॉर्मल हो जाए और हमनी का अपन फिर नियमित जीवन में वापस लौट जाए। तो कोनो तैयारी ना भेल शुरू के हफ्ता 10 दिन, लेकिन थोड़ा बहुत दुनिया के संचार माध्यम के मार्फत से ये महामारी तत्काल रुके नहीं जाए। दुनिया में भयावह स्थिति दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा बा। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन और सभी सरकार अपना अपना नागरिक से सहयोग के अपेक्षा रख ले बा कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के सामाजिक दूरी रख के और बाहर से संक्रमण से बचे खातिर बाहर से केहू गांव समाज के नया आदमी ना आओ या गांव समाज के भी कोनो व्यक्ति बाहर ना जाओ। अत्यंत जरूरी पड़ला पर ही बाहर जाए के चाहे बाहर से अंदर आवे के ओकरा के भी हमनी का अभी क्वारंटाइन में रखे के जौन व्यवस्था भी भेल बा सरकार के तरफ से नगर पालिका के तरफ से, वो सभी के व्यवस्थापन में भी थोड़ा बहुत भूमिका हम अपन बटैले बानी और अपन जीवन शैली भी परिवर्तन करे बानी। ऐसे ही हम पुराना डायबिटिक पेशेंट बानी, बहुत दिन से 21 साल हो गल हमारा डायबिटिक पेशेंट होला। तो डायबिटिक पेशेंट के सुधारे ला भी बहुत बड़ा हमारा ला एगो गोल्डन अवसर के रूप में एकरा के समय के लॉकडाउन के हम सदुपयोग करी तरी। पहिल का तो जीवन के दिनचर्या बदल दिले बानी। अभी सुबह में जौन ध्यान योग बा, सुबह में जौन नित्य कर्म के बाद में होकेला ओकरा के हम नियमित कर दिले बानी 1-1.5 घंटा। ओकरा बाद में टेलीविज़न पर दुनिया के नेपाल के सभी समाचार चैनल से समाचार, भारतीय हिंदुस्तान के सभी समाचार चैनल से सभी समाचार और अंतर्राष्ट्रीय समाचार चैनल सब BBC, CNN, अल जजीरा के देखला के बाद में थोड़ा बहुत एगो नया काम भी शुरू करनी है जो अपना जीवन में कहियो कैले ना रही। समय बितावे खातिर किचन गार्डन में करेशा बारी में साग सब्जी लगावे के समय बितावे के थोड़ा मेहनत करे के जौन हमारा स्वास्थ्य के लिए भी फायदा बा। और लॉकडाउन के समय कैसे बीती ये में व्यस्त भेला से हमरा महसूस नहीं के बहुत कि समय कैसे बीत गया, एगो ये में हमारे दिनचर्या बा। थोड़ा बहुत अभी हम किताब के अध्ययन में विभिन्न धार्मिक ग्रंथ सब अभी हमारा पहले खोज के उपलब्ध कैनी है। रामायण, महाभारत, गीता, 3 गो किताब अभी हमारा उपलब्ध हो गल बा। हमारा नियमित रूटीन में कुरान और बाइबल भी पढ़े के इच्छा बा। यदि लॉकडाउन ये लंबा समय तक ले रहल, ये सभी पुस्तक के जीवन में पढ़े के हमारा ला अवसर भी बा। आइए में हम अध्ययन में लागल बनी और शाम के फिर 3-4 बजे गांव के गरीब बस्ती में, दलित बस्ती में, मुसहर बस्ती में 2-4 गो युवा नौजवान साथ में लेके और सामाजिक दूरी कायम रख के ही और मास्क लगा के मुंह में और लोग के भी संदेशात्मक गतिविधि भी बा और गरीब के बात सुने खातिर संबंधित निकाय में आवाज़ उठावे के खातिर
अभी हम अपन समय बिताइने और फिर पुनः शाम के हमने का अपना पुराना दैनिकी में आ जाइने से अभी बहुत ही हमरा ला शारीरिक रूप से बहुत अच्छा हो गल बा। दोसर बात कि सामाजिक रूप से लोग के संदेश देवेला सोशल डिस्टेंसिंग कायम करके अभी कोरोना वायरस से हमनी का लड़ सकतानी सा, ऐसा थोड़ा बहुत संदेश देवे खातिर भी हमार प्रयास हो रहल बा। ऐसा ही अभी हमार दिन बीत रहल बा। गांव में अपने डेली एगो रूटीन बना ले बानी घूमे के। जी जी। गांव में अपने घूम रहल बानी, गांव में अभी घूम रहल बानी। अपने के पीपरपाती गांव के लॉकडाउन के अवस्था कैसे बा? शुरू में लोग के ना समझ सकल। शुरू में जब लॉकडाउन सरकार के घोषणा भइल उस समय में लोग का ये समझ में आयल कि विभिन्न आंदोलन के दौरान, राजनीतिक आंदोलन के दौरान कभी हड़ताल जुलूस होकेला, वैसन के कोनो जबरदस्ती हड़ताल जुलूस लेखा बाई ऐसे चोरा के, लुका के, छिपा के लोग चाहे कि गांव बॉर्डर से जुटल बा, पूरा हिंदुस्तान के बॉर्डर से गांव जुटल बा, केहू बॉर्डर के ओर पार जाके घोड़ासान छौड़ादनु बाजार से अपन दैनिक खर्च के सामान खरीद के ले आवेला। पुलिस के से नज़र चुरा के, इंडियन पुलिस हो को चाहे नेपाली पुलिस हो को ऐसा का करे। लेकिन धीरे धीरे संचार माध्यम से और सूचना संप्रेषण से और थोड़ा बहुत समाज के पढ़ल लिखल लोग जे कोरोना वायरस के संवेदनशीलता के जान गेल बा, ये लोग के प्रचार प्रसार से और सरकार के भी शक्ति बाई में चारों तरफ से साँचों के हमने के तो खाली हिंदुस्तान के चैनल से देखता नहीं हमने का कि हिंदुस्तान के कोरोना वायरस के युद्ध में संलग्न डॉक्टर, पुलिस, नर्स के चारों तरफ से फूलमाला से बधाई दिया ले। निश्चित रूप से नेपाल में कम साधन स्रोत के अवस्था होते हुए भी यहाँ के भी जौन भी जनशक्ति बा कोरोना वायरस में संलग्न प्रहरी भेल, ओकरा बाद में स्वास्थ्यकर्मी लोग भेल, ये सब लोग के प्रयास भी बहुत ही काम कर ले बा चेतना जगह में। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण संचारकर्मी लोग कोरोना वायरस में एगो योद्धा हम व्यक्तिगत रूप से जितेंद्र सिंह सभी संचारकर्मी के भी कोरोना वायरस के एगो योद्धा के रूप में ले बनी कि हर एक जगह पहुँच के सूचना संप्रेषण करे के, लोग के सचेत करावे के और लॉकडाउन के सफल पारे के, कोरोना वायरस से बचे खातिर ये एगो निर्विकल्प उपाय बा। एमे सभी संचार माध्यम में जहाँ की कोनो भी किस्म के सुरक्षा के उपाय नहीं थे, संचार माध्यम के संचारकर्मी लोग के भी कभी भी ये लोग समाज में सूचना संप्रेषण करके कोरोना वायरस के विषय में जो जानकारी देता, वही से पीपरपाती भी प्रभावित बा और दिन प्रतिदिन ए पर संवेदनशील लोग हो जाता। अब ज़्यादा समय बीतला से गरीब तबका के लोग, खास करके कृषि मजदूर टाइप के जे लोग बा, दैनिक ज्यालादारी क के अपन दाल चाउर कीन के और चूल्हा चौका करे वाला जे तबका के लोग बा, ओकरा निश्चित रूप से कठिन समय बीत रहल बा। शुरू में वो लोग का बुझाल कि हमरा के खियाई, हम काम ना करम तो के खियाई। लॉकडाउन से हमनी का प्रतिबंधित हो गई, घर से बाहर ना निकलम। इनमें खास करके दलित टाइप के लोग बा, मुसहर बस्ती में लोग बा, वैसन का लोग के दिक्कत भेल। थोड़ा बहुत राहत के एगो पैकेज आयल बा और हम धन्यवाद देवे के चाहम राहत पैकेज में संलग्न सभी लोग के, सभी राजनीतिक दल के, स्थानीय नेता कार्यकर्ता के, नगरपालिका के, सरकार के और मुख्य रूप से प्रदेश सरकार के जो अनुदान आयल। और पीपरपाती में कम विवाद में, पीपरपाती पचरौता नगरपालिका के वार्ड नंबर 1 में कम विवाद में राहत सब वितरण भेल बा जितना साधन स्रोत रहे। थोड़ा बहुत 19-20 मानवीय जन अवगुण बा, ओकरा के छोड़ के यहाँ के सभी चीज़ अभी ठीक बा। लेकिन आवे वाला दिन में ये अगर ज़्यादा निरंतर आगे बढ़ल, लोग कोरोना वायरस से लड़ेला तैयार बा, लेकिन गरीब तबका के लोग के जौन आवे वाला दिन में चुनौती बा, एकरा समाधान कैसे कल जा। दोसर, अब एगो बाली भीतर आवे के किसान के भी समय आ गल बा। गेहूँ मकई काट के घर में ले आवे के समय आ गल बा। एमे भी जनशक्ति के सदुपयोग होई। किसान लोग खेत में जाई, मजदूर किसान कृषि मजदूर के ले के जाई, ओकरा के ले आके तैयार करके अपना घर में ले आवे के खातिर जौन एगो गतिविधि बढ़ी, ये भी चुनौतीपूर्ण बा। सजगता के साथ करे के आवश्यकता बा।
तीसरका वो बाली के फिर बाजार तक पहुँचावे के भी समस्या बा। किसान का दोसर आमदनी के स्रोत नहीं के, आधार नहीं के। वो बाली के नेपाली बाजार तक पहुँचावे ला भी सरकार का कोनो सुरक्षित व्यवस्था करे को होई, ये वो चिंता के विषय बा। और एकरा लगते बाद में यदि लंबा हुई कोरोना वायरस के लड़ाई संसार में, हमनी के नेपाल में भी अब धान के खेती के समय आ रहा बा। जब ही वर्षा शुरू हुई सब लोग के रोपाई के काम युद्ध स्तर में होकले। हमनी के यहाँ रोपाई के काम तो 8-10 दिन में ओरवावे के होकले किसान का, बहुत लंबा 2 महीना 4 महीना ना चलले। वो समय में भी हमनी के एकरा के कैसे व्यवस्थापन करम, सरकार के में सोच का बा, स्थानीय सरकार के विकास सोच बा, समाज के लोग के विकास सोच बा। ये एगो बहुत बड़ा चुनौती बा कोरोना वायरस के लड़ाई में। ये सभी समस्या से हमनी चिंतित बाड़ी और पूरे नेपाल में हो रहा बा। और 12 जिला के पिपरपाती भी ये सभी समस्या से बाहर नहीं थे। हमने चिंतित बाड़ी सा और जौन भी संभव उपाय होई हमनी का कोशिश करम। नेपाल में कोरोना के दिन पर दिन अवस्था बिगड़ते जा रहा बाटे। पिछला काल के अगर अपडेट देखल जाए तो जी जी बढ़ल बाटे यहाँ। जी जी लेकिन प्रदेश सरकार के तरफ से जो साधन स्रोत होए के चाहिए अस्पताल से में उपलब्ध करावे चाहिए। अभी तक 12 जिला में एगो अस्पताल या बीरगंज में भी एगो 12 जिला में एगो अस्पताल भी कोरोना के स्पेशल अस्पताल ना बना सकल के। ये विषय में अपने का कहे के साम केंद्र सरकार की नीति खराब बा, कमी कमजोरी बा कि प्रदेश सरकार नहीं चाहत किसानों को? एमे केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों जिम्मेवार बा। अभी अपने तो एगो के बात कहनी है, अभी प्रदेश स्तरीय कोरोना वायरस के कोनो स्पेशल अस्पताल बनल ही नहीं। अभी दुविधा में बा, विवाद में बा। कभी जनकपुर में शुरू भेल, लोग वहाँ के इनकार करल कि ना जनकपुर में कोरोना वायरस के अस्पताल हमनी ना रहे देम, और सरकार उनमें असफल भल, सरकार के कोनो सफलता ना मिलल। ओकरा बाद में लोग बीरगंज में कोशिश करल कि बीरगंज के नारायणी अंचल अस्पताल के हमनी का कोरोना वायरस के केंद्र बिंदु बनावल जब अस्पताल के रूप में थोड़ा बहुत काम भी चलल, इलाज भी उपचार भी शुरू भल, और वहाँ के स्थानीय राजनीतिक दल से लेके समाज के अगुआ लोग, बीरगंज वासी लोग अभी वो अस्पताल के बीरगंज में हमने ना रहे थे हम कोरोना वायरस के। फिर सुननी है कि मधेश स्तरीय, सरकार स्तरीय, प्रदेश सरकार स्तरीय कलैया के अस्पताल के बनावल जाओ। ये में हमर भी कुछ कहे के बा कि कलैया अस्पताल बनाओ चाहे बीरगंज अस्पताल बनाओ, कलैया बनावेला ये मानवीय संवेदना के विषय बा, हमने इनकार तो ना करम। लेकिन कलैया यदि कोरोना वायरस के अस्पताल बनी तो प्रदेश स्तरीय सरकार कलैया में सब दिन ना रहे के चाहिए। अगल बगल के समाज के सभी लोग के सुरक्षित करे के यदि व्यवस्था प्रदेश सरकार से अगर होई ता एमे केंद्र सरकार के समन्वय या सहयोग बा, तो अब 12 जिला में ही प्रदेश के सबसे उच्च स्तरीय सरकारी अस्पताल बने के भी निर्णय सरकार का संगे संगे करे को होई, तब नु 12 जिला वासी भी में योगदान पहुंचाई। तो आज कठिन समस्या बा, आज संक्रमण के भय बा, तो बीरगंज से लोग कहे दैता कि ना हम बीरगंज शहर में नारायणी अंचल अस्पताल की कोरोना वायरस के अस्पताल ना रहे दे हम, सरकार के निर्णय के बावजूद भी। जनकपुर में राजधानी में जनकपुर में ना रहे दे हम, जनकपुर के लोग कही था तो यहाँ के लोग उपचार ला कहाँ जाइए, हेठौड़ा जाइए, काठमांडू जाइए। मधेश में प्रदेश नंबर 2 सरकार में एगो कोरोना वायरस के स्पेशल अस्पताल के सख्त जरूरत बा। अगर कहीं भी नहीं के मिले, कलैया के ही माने के लोग अगर तैयार बा, कलैया के हमनी के 12 जिला वासी लोग के एगो शर्त बा कि प्रदेश सरकार आज निर्णय लेवो, घोषणा करो कि कोरोना वायरस के संक्रमण के लड़ाई समाप्त हो जाए, तो प्रदेश स्तरीय जो अस्पताल बनी वो कलैया में बनी। संपूर्ण साधन स्रोत कलैया में प्रदेश स्तरीय सरकार बनावेला। यदि सरकार तैयार बा, संघ के सरकार भी में समन्वय करके सहयोग करेला, प्रदेश सरकार के अगर सहमति देगा तो हमनी का में सहमति दे सके तरी कलैया के। ना तो आज संक्रमण के डर से बीरगंज डेढ़ाल बा, संक्रमण के डर से आज जनकपुर डेढ़ाल बा, तो आज हमारा 12 जिला में भी कोरोना संक्रमण के रोज दिन आज संक्रमित लोग मिल रहा बा, तो हमने का भी तो सुरक्षित रहे के बा। हमने भी बाहर से ऐसा क्या कोनो भी ये संक्रमण के अवस्था से हमने का परे नहीं की, हमने का ये भी सुविधा हमने का दूसरा के ना दे, हमने का अपना जिला के लोग की सुरक्षा लग रही। लेकिन हमने एगो शर्त रख लिया कि अगर सरकार के सोच बा कि कहीं भी लोग जगह ना देलक, तो 12 जिला के लोग यदि अस्पताल के देलक, तो प्रदेश के सबसे बड़का प्रदेश स्तरीय अस्पताल कलैया में बने के चाहिए।
अब बीरगंज के लोग से मतलब विरोध कर रहा बा कि हमनी के राजधानी जब यहाँ ना भल तो जहाँ जनकपुर बा वहाँ होए के चाहिए, लेकिन जनकपुर के जनता कह रहा बा कि यहाँ ना हो देवे के चाहिए। तो इमे मेन कमजोरी या गलती के करबा प्रदेश सरकार के बा कि दोनों जगह के जनता के बा? एमे सभी की गलती बा। जी प्रदेश सरकार निर्णय ली, ओकर कार्यान्वयन फीतलो हो रहा बा, ओपन कार्यान्वयन पर अडिग नइखे, मजबूत नइखे ओपन निर्णय के कार्यान्वयन करे के। तो सबसे पहिलका गलती या कमजोरी तो प्रदेश सरकार के ही दे हम। दोसर, संघीय सरकार के सख्त निर्देशन के पालना सरकार के सभी अंग का करे के बा, और नेपाली जनता भी सरकार के अंग बा। ये जिम्मेवारी से ओकरा ज्यादा इनकार करे के ना होई। और वीरगंज वासी या जनकपुर वासी या नेपाल के कोनो भी भूखंड के नेपाली जनता इस जौन युद्ध बा कोरोना संक्रमण के, ये युद्ध में ओकरा भी सहभागिता जना के सहमति देवे को हुई। ऐसन का बात से केहू भी अगर विरोध करेता ये ठीक बात नहीं खे। ये लड़ाई संपूर्ण मानव जाति से बा, और मानव जाति कोनो भूगोल में कोनो खंड में आजू सीमित नहीं है कोरोना वायरस के लड़ाई, और जे जहाँ से बा उतई से लड़े में सहयोग करे, कोई अवरोध ना पहुँचावे कोई। जी, एगो जनता समाजवादी पार्टी के अपने महामंत्री बानी जी, अपने एगो महामंत्री के हैसियत से ये सब कमी कमजोरी जो हो रहा बाटे कोरोना से लड़ाई के विरोध में कितना के निगरानी अपने लोगन बढ़ा रहा बानी? सबसे पहले तो महामंत्री के हैसियत से, मुख्यमंत्री से, या पहले जो राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल और संघीय समाजवादी पार्टी के दो दल के जन जनकपुर में सरकार बा, वो समय में एकीकरण से पहले ही हम व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री से और हमनी के पार्टी के संसदीय दल के नेता जितेंद्र सोनल मंत्री से भी कोरोना वायरस के लड़ाई में प्रदेश सरकार तदारुकता दिखाओ, गरीब निमुखा जनता के सहारा बनो, और संपूर्ण लड़ाई में संपूर्ण मधेसी जनता के साथ में लेके समन्वय करके आगाड़ी बढ़ो। कोनो भी राजनीतिक गतिविधि के रंग एमे ना देखो केनहू से। ऐसन का हम संपर्क में बानी लोग से, और अभी भी अब तो पार्टी के एक पार्टी के सरकार होगा जनकपुर में, तो संपूर्ण जिम्मेवारी अभी जनता समाजवादी पार्टी के जो सरकार बा जनकपुर में ओकर बा। नेपाली जनता, मधेश के जनता अपेक्षा करके बैठल बा कि अब इस सरकार हमनी ला कुछ करी, और सभी चुनौती जो पहले अपने के सुनैली है, अभी किसान के चुनौती, गरीब के चुनौती, कोरोना वायरस से संक्रमण के रोके के चुनौती, और राज्य के संपूर्ण साधन स्रोत सीमित बा, वो सभी चुनौती के देखते हुए प्रदेश सरकार हदै सम्म को, नेपाली में कहल जाले हदै सम्म को प्रयास दिखा के अपन ईमानदारी पूर्वक गतिविधि अगाडि बढ़ाए को होई। एमे राजनीति करे कोनो जगह दिखे। ऐसे ये लड़ाई कठिन जरूर बा और असंभव नहीं खे, लेकिन जो विधि व्यवस्था बताइता WHO और संसार के सभी विद्वान लोग के जन का नाम बा, वो अनुसार के गतिविधि में प्रदेश सरकार अग्रणी भूमिका लियो। हम तो ये कहे के चाहम कि संघीयता के लड़ाई में मधेश आंदोलन के उपज संघीय सरकार बनल बा। आजू संघीय सरकार के छोटा सा प्रतिफल देखे के नेपाल में मिलल है। हम एगो सकारात्मक बात भी कहे के चाहम कि मान लियाओ कि अगर संघीय शासन प्रणाली ये देश में ना रहे, ये महामारी से जनस्तर तक सरकार के निर्देशन, सरकार के निर्णय, सरकार के सुविधा एगो जनता के दुआरी तक पहुँचावेला यदि संघीय केंद्रीकृत सरकार यदि मात्र रही तो का 12 जिला के CDO सभी गांव के गरीब जनता के दुआरी पर राहत लेके पहुंच जाए? असंभव। आज संघीय शासन प्रणाली आजुए के दिन ला भी हमनी का दूरदृष्टि रख के संघर्ष कर रही सब। तो मधेश आंदोलन से प्राप्त संघीय शासन प्रणाली आजू फंक्शन में, आज तुरंत सरकार के निर्णय होता है सिंहदरबार में, सरकार के निर्णय होता जनकपुर के मधेश भवन में, और वो जनता के दुआरी पर पहुंचावे में जौन स्थानीय तह के सरकार, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार जौन थोड़ा सा प्रभावकारी लोकल बा, इस संघीय शासन के ही देन बा जौन मधेश आंदोलन के उपज है। यही से हम कहे के चाहम प्रदेश सरकार के सभी नेता कि मधेश आंदोलन के सब लोग योद्धा बा, और 7 गो प्रदेश में ये कोरोना वायरस के लड़ाई में भी अग्रणी भूमिका, रोल मॉडल के रूप में प्रदेश नंबर 2 के सरकार कामयाब हो, जना से संघीयता के आंदोलन की उपयोगिता के बारे में जनता का संतोष हो। जी,
राजपा और समाजवादी पार्टी मिलके अभी जनता समाजवादी पार्टी बनल बाटे, एला अपने के बहुत बहुत बधाई भी बा। अपने व्यक्तिगत रूप से ई एकता के कौन रूप में देख रहल बनी? ई जौन एकता भेल है, समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल के एकता के बाद तो मधेश आंदोलन के गर्भ में से ही रहे। थोड़ा हम एकरा के स्पष्ट करे के चाहम कि मधेश के जितना भी राजनीतिक दल बनल 2062-63 के आंदोलन के बाद में मधेसी जनता के एकमात्र चाहना रहे कि पुराना राजनीतिक शक्ति नेपाली कांग्रेस और एमाले दू गो के विकल्प में वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति के आवश्यकता बा, जौन मधेश आंदोलन से संभव बा। और मधेश आंदोलन के एकमात्र चाहना रहे कि संपूर्ण मधेसी जनता के एगो ताकतवर राजनीतिक शक्ति होके और आंदोलन ऊंचाई में पहुंचल, संगे लोग लड़ल मरल, त्याग बलिदानी शहादत सब दिलक और बहुत कुछ मिलल, बहुत कुछ बाकी बा। लेकिन मधेश के कुछ बदमाश नेता, हम शब्द में बदमाश कहम, मधेश के अग्रणी नेतृत्व में रहे वाला कुछ बदमाश नेता के दिमाग के उपज शक्ति के खंडित करके अपना कुर्सी ला, पद ला, मंत्री ला, उप प्रधानमंत्री ला शक्ति के एक साथे ना रख सकल। एमे मधेसी जनता के कहीं दोष नहीं है। एमे दोष यदि बा तो मधेश के आंदोलन के नेतृत्व करे वाला मधेसी दल के नाम से चीने वाला नेता लोग के दोष बा। मधेसी जनता तो जब आह्वान करलक तब साथ दिलक और एकत्रित होकर दिल रहे, तो हमरा के एकत्रित ना कर सकल। यही से हम प्रारंभ में गेली है कि ये जो अभी एकीकरण अपने देख लिया, ये मधेश आंदोलन के गर्भ में से उठल बात रहे। मधेसी के सदियों के चाहना रहे कि हमनी का ताकतवर संगठित रूप से जब तक एगो राजनीतिक शक्ति के रूप में आगाड़ी मुल्क में ना आए, तब तक कांग्रेस और कम्युनिस्ट पुरातनवादी पुराना सोच के राजनीतिक शक्ति हमनी पर दमन करी, शोषण करी और मधेसी जनता के उत्पीड़न के अंत ना हो। और बारंबार विभिन्न टुकड़ा में अपना स्वार्थ खातिर ये खेल चलते रहल। एमे खाली मधेसी दल भी दोषी नहीं थे, एमे बाह्य राजनीतिक चल खेल भी बा। और ये कांग्रेस और कम्युनिस्ट जैसे देश के जो पुराना शक्ति बा, जेकर शक्ति घट के और मधेसी ताकत में जुटल रहे, ओकरा छटपटाहट भी एकर कारण। वो पुनरुत्थानवादी राजनीतिक शक्ति से अपन शक्ति के पुनर्प्राप्ति के लिए मधेसी दल के तोड़े में फोड़े में जब जब वो प्रधानमंत्री बन के सत्ता में गेल, तब तक मधेसी दल के कुर्सी के लोभ लालच दे के, साधन स्रोत के लोभ लालच दे के और फोड़े में कामयाबी हासिल करलक। ये कांग्रेस और कम्युनिस्ट के भी बहुत बड़ा योगदान बा। और मधेसी नेता के लाभ के स्वार्थ, व्यक्तिगत लाभ के स्वार्थ और कांग्रेस और कम्युनिस्ट के जौन पुनरुत्थानवादी शक्ति की सोच रहे, ओकनी का जौन शक्ति पुनर्प्राप्त करे के योजना बनल, वो भी योजना के जाल में चक्कर में पड़ के मधेसी शक्ति एक संगे ना हो सकल। नंबर 2। नंबर 3, नया राजनीतिक आंदोलन से प्राप्त राजनीतिक शक्ति सब स्थिर नहीं है। नेपाल में दुइये गो राजनीतिक शक्ति 2003 साल में बनल नेपाली कांग्रेस पार्टी टूटैत फुटैत जुटैत ओकर मूल धार आज भी नेपाल में मजबूत बा, देशव्यापी बा, सबसे पुराना पार्टी के रूप में नेपाल में परिचित बा नेपाली कांग्रेस पार्टी। 2006 साल में बनल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी 10 टुकड़ा में विभाजित होइत लड़ैत झरैत आज नेकपा जौन जाना में माओवादी भी आज शामिल बा, नेकपा एमाले में दोनों के नाम आज नेकपा भेल बा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। ओकर नेता भी आज कहे लागल कि हम 71 वर्ष के पार्टी बाड़ी। माओवादी पार्टी 2051-52 साल से जनयुद्ध में आयल, अस्तित्व में आयल, वो भी कहे लागल कि हम 71 वर्ष के पार्टी बाड़ी। ऐसे माओवादी पार्टी के भी जौन जमात बा, जौन सोच बा, जौन परिवर्तन के एगो विचार लेके आयल सशस्त्र द्वंद्व में, वो भी स्थिर नहीं थे। अभी वो भी स्थिर नहीं थे। तो मधेसी दल तो
बहुत पुराना 2008 साल से तराई कांग्रेस से लेके आज तक की यात्रा में भी मधेश के राजनीति के विचार तो जिंदा बा, लेकिन संगठित रूप से राजनीतिक शक्ति बनावे में मधेश के नेता सफल ना भेल। जो पहले भी हम चर्चा कैनी ना होके के कारण सब कुछ अपन स्वार्थ आ कुछ पुराना राजनीतिक शक्ति सके लोभ लालच पावर में जाके तोड़े पड़े। आज मधेश आंदोलन 2063 साल के मधेश जन विद्रोह के बाद में फोरम बनल, तमलुपा बनल, सद्भावना बनल, सद्भावना में भी विभिन्न गुट से बनल, ये सभी लड़ते पड़ते और आके अभी एक जगह स्थिर जौन भेल बा जनता समाजवादी पार्टी के नाम से। ये भी संघीय निर्वाचन के बाद से या प्रादेशिक निर्वाचन के बाद से एकीकरण करे के बाद जरूर चलल बा। मधेसी जनता के दबाव भी रहे कि अपने लोगन एक एगो पार्टी रहो, और विगत के निर्वाचन में गठबंधन के नाम से मधेसी जनता एगो जनादेश और मतादेश भी दिले रहे। आंदोलन में जनादेश पूरा एगो मधेश कह के, और चुनाव में मतादेश, तो वही जनादेश के मधेसी जनता एक पार्टी के ये गठबंधन के चुनाव में साथ दिले रहे, जेकर भय हमनी का नेतृत्व तो हमें रहे वाला सभी नेता के बराबर होता है कि मधेसी जनता अब हमनी के माफ ना करी यदि मधेसी जनता के जनादेश और मतादेश के हमनी का कदर ना करम। यही दबाव मूलक बात पर विभिन्न प्रक्रिया में पार्टी एकीकरण कर जाओ। राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल के केंद्रीय समिति के बैठक होके, चाहे हमनी के केंद्रीय पदाधिकारी लोग के समिति जौन बा पदाधिकारी समिति के बैठक से होके, ये सभी बैठक में समाजवादी पार्टी से राष्ट्रीय जनता पार्टी के एकीकरण होके के चाहिए। एकीकरण के स्वरूप संरचना का हुई ये पर विभिन्न कमिटी बना के दोनों तरफ से वार्ता समिति भी बनावल गेल, लेकिन अभी निर्णय में ना पहुंचा रहे। कभी समाजवादी पार्टी के कुछ बात विचार से कमी कमजोरी हो जाए, कभी राजपा पार्टी के विचार से कमी कमजोरी हो जाए, और निर्णय अभी अनिर्णित रहे। लेकिन ये निर्णय मधेसी जनता के दबाव पर आगाड़ी बढ़ते रहे और एकीकरण अभी ना भेल रहे। तब तक अध्यादेश आगे ले गो। नेपाल के राजनीति में हलचल मचावे वाला केपी ओली के अध्यादेश दल फुटावेला वो भी मधेसी दल के लक्षित करके रातारात मधेसी दल सब एक हो के प्रक्रिया में आगाड़ी बढ़ल बा। ई सूचना जब फिर पुराना सोच के नेपाली कांग्रेस और नेकपा कि जब पता चलल कि अब मधेसी दल एगो शक्ति में परिणत हो जाता, तो जौन ओकनी के पुराना शैली बा मधेसी दल के तोड़े के फोड़े के ओला नेपाल के संविधान में जौन कानूनी व्यवस्था बा दल फोड़ के जाएला, उनमें 40% संसदीय दल में बहुमत चाहिए और 40% केंद्रीय समिति के सदस्य लोग के बहुमत चाहिए। दोनों में 40% जौन दल पहुंचा दी तो वो अपना पद सहित दोसर दल के मान्यता पाली। अगर 40% ना पहुंचाई तो ओकर पद समाप्त हो जाए, माननीय बा वो माननीय से हट जाए, केंद्रीय समिति बा वो केंद्रीय समिति से स्वतंत्र रूप में हो जाए, दलीय मान्यता ओकर ना मिली। तो केपी ओली के सरकार, नेकपा के सरकार, खास करके केपी ओली के नेतृत्व में रहल कुछ नेकपा के कुछ नेता लोग बैठ के ये दल फुटावेला रातारात कानून ले आए लोग कि अब कोनो में एगो में 40% पुग जाए, चाहे वो केंद्रीय समिति होके आ चाहे संसदीय समिति दल होके, कोनो एगो में 40% जगह पहुँच जाए ओकर पार्टी फूट जाए, ओकरा मान्यता माननीय के मिलले रही। ऐसा का सोच के कुछ समाजवादी पार्टी के नेता लोग के लोभ लालच दे के, चाहे रुपया पैसा हो चाहे मंत्री के पद हो, संपूर्ण तैयारी करके या रातारात कानून जौन ले आयल पूरे मधेश के झकझोर के ध दिलक, पूरे नेपाल के राजनीति में तरंग ले दिलक। महेश बस्नेत सांसद, किसान श्रेष्ठ सांसद और पूर्व आईजीपी सर्वेंद्र खनाल जाके ओकरा घरे से अपहरण करके ले आके पार्टी फुटावे के जौन बहुत बड़का खेल भेल, उसे तत्काल मधेश के हमनी के समाजवादी पार्टी के नेता लोग और राष्ट्रीय जनता पार्टी के नेता लोग ये लॉकडाउन में पूरा नेपाल में सभी नेता कार्यकर्ता लॉकडाउन के
विधि व्यवस्था में अपन भूमिका निर्वाह कर रहल, अपना अपना गांव नगर में रहल अवस्था में रात में जे लेखा डकैती होकले, राजनीतिक डकैती कह के केपी ओली ई पार्टी के फोड़े के जन प्रयास कलक, वो डकैती के पकड़ के, डाकू के पकड़ के, और जौन सब दिन से चाहना रहे मधेसी के कि ये मौका बा, तो ई अध्यादेश फुटावे ला ले आयल केपी ओली के सरकार, केपी ओली। और मधेश के जौन ताकत रहे, मधेश आंदोलन के समय से जौन आवाज उठित रहे, जौन संघीय निर्वाचन में, प्रादेशिक निर्वाचन में मधेसी जनता के जनादेश और मतादेश रहे, वो सभी के वो दिन एगो शुभ मुहूर्त मिलल, रातारात उस संजोग बा। और केपी ओली के ई जौन षड्यंत्र रहे, वो षड्यंत्र हमनी ला वरदान भी भेल, और हमनी के आजू एक भेल बानी स। बाकी अभी नीतिगत रूप में एकता भेल बा, अभी एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, सांगठनिक संरचना, एक मूलभूत उद्देश्य सभी का मालूम बा। मधेसी जनता मधेश आंदोलन में प्राप्त उपलब्धि के रक्षा करे के, और जौन अभी उपलब्धि बाकी बा हमनी के संविधान संशोधन के माध्यम से मधेसी जनता के और भी सबलीकरण करे के, ओकर लड़ाई संघर्ष संगठित रूप से मधेसी एक होके आगाड़ी लेके चले के जौन काम बाकी बा राजनीतिक शक्ति का, वो काम के खातिर आजू जनता समाजवादी पार्टी के निर्माण भेल बा। अब हमारे वो आग्रह बा, यद्यपि हम पार्टी के महामंत्री बानी, हमरे से सवाल करी नेपाल के लोग, मीडिया कर्मी साथी लोग, या हमारा मातहत के सभी पार्टी के कार्यकर्ता लोग, जनता समाजवादी पार्टी के, कि ये राजनीतिक दल के अब पुराना जौन गतिविधि बा नेता लोग के, ओसे जौन एगो मन में भय बा, शंका बा कि ई संगठित कितना दिन रही और कितना दिन तक ले चली। निश्चित रूप से हम दिल खोल के कहे के चाहम कि मधेसी जनता के आंदोलन से प्राप्त ये राजनीतिक दल सब, चाहे फोरम के नाम से रहे, चाहे तमलुपा के नाम से रहे, चाहे सद्भावना के नाम से रहे, ये सभी दल के आयु 2 बरिस 3 बरिस 2 बरिस 3 बरिस से बेसी कौनो नेता न बनावे सकल। जहिया बनल वो दिन उत्साह रहा कि पार्टी देश के वैकल्पिक पार्टी हुई, सभी मधेश के लोग यही में आके मिली, और हमनी का लंबा समय तक ले चलम। तो विगत के ज़्यादा पुराना इतिहास नहीं खे, 10-12 बरिस के इतिहास बा कि कोनो भी राजनीतिक दल के आयु लंबा लोग हमारे नेता लोग बनावे नहीं के सकल। ऐसे मधेसी जनता के मन में शंका होना ही स्वाभाविक बा, लेकिन हम आग्रह करे के चाहम कि इतिहास साक्षी रही, इतिहास साक्षी भी बा कि जे बलिदान के साथ अपन व्यक्तिगत सौदाबाजी करी, ओकरा के इतिहास कौना गड्ढर में फेंक दी पता न चली। बहुत से नेपाल के राजनीति में बहुत से राजनीतिक कर्मी के आजू हालत हमने देखी धरी। आजू प्रसंग कोरोना वायरस के बाद ऐसे बाह्य विषयांतर में दूसरा राजनीतिक दल के बेईमान राजनीतिक खिलाड़ी के बारे में कोनो दूसरा दिन हम चर्चा करम। जरूर नेपाली जनता सभी के देख लेबा, एता ही संघर्ष के दौरान में साथ सत्ता के कारण से पूरे संघर्ष के बेच बिखीन के व्यक्तिगत स्वार्थ में नेपाली जनता के मान प्रतिष्ठा के साथ जो खिलवाड़ भेल बा, मधेसी राजनीतिक दल के नेता लोग भी कहले बा। अब हम खबरदार करे के चाहम कि मधेसी जनता के बहुत ही प्रयास के बाद में जनता समाजवादी पार्टी भले ही केपी ओली के बदनीयतपूर्ण अध्यादेश के उपज ही होके आजू शुभ संकेत दे रहा बा कि मधेश के यात्रा जौन अभी अल्प विराम लागा रहे संघर्ष के, अब वो पूर्ण विराम तक ले जाएला एगो संगठित ताकत जनता समाजवादी पार्टी बन गया बा। ईमानदारी पूर्वक अब सब योद्धा लोग एक साथ मिलके सभी के मान सम्मान और मूलभूत में मधेसी जनता के केंद्र बिंदु मान के संघर्ष के बाकी काम करे खातिर, और पुनः दोहराएं कि संघीय शासन प्रणाली मधेश आंदोलन मात्र के उपजवा, रोल मॉडल भी मधेसी जनता का, मधेसी राजनीतिक दल का, और मधेश से प्राप्त जौन सरकार बा मधेसी जनता से मत प्राप्त करके जनकपुर में ये सरकार भी बाकी 6 गो प्रदेश से भिन्न जनहित में नया मॉडल अनुसार के परफॉर्म करो, तभी संघीयता के जो आंदोलन भेल ये सफल हुई और आंदोलन के भी औचित्य साबित हुई। जी, मधेश आंदोलन के बेरी अपने एगो योद्धा के रूप में, कुशल योग्य योद्धा के रूप में अपने प्रस्तुत भेरानी, और 12 जिला से
जितेंद्र सिंह एगो मधेश आंदोलन के योद्धा के रूप में परिचित भी भेल रहनी अपने उस समय में, बहुत मेहनत कर रहनी। अभी कोरोना से लड़े खातिर अपने कैसन किस्म पे तैयारी कर रहा बनी? शुरू में हमने करी हाँ, अभी हमने तब विज्ञ नहीं थे कि स्वास्थ्य संक्रमण के विषय बा, मेडिकल साइंस और WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन सभी सरकार के रोज एगो सुझाव देवेला कि कोरोना वायरस से लड़े खातिर हमनी का हई तरीका अपनावे के बा। अभी जितना भी राय सुझाव देले बा वो में एक गो राय सुझाव मूल रूप से आगाड़ी आ रहा बा कि संक्रमण से बचे खातिर सामाजिक दूरी कायम रखी। अगर केहू वैसन का मिल भी जाता समाज में, ओकरा के सही उपचार के खातिर सही समय पर पहुंचा दी। गांव समाज में कहीं ना कहीं स्थानीय तह में क्वारंटाइन की व्यवस्था करी और इससे प्रभावित कोरोना वायरस के कारण से एकरा के बाई प्रोडक्ट समस्या सब भी कहल जाए, एकरा कारण से उत्पन्न समस्या सब, अब आर्थिक समस्या देश में उत्पन्न हुई, समाज में उत्पन्न हुई, किसान के समस्या उत्पन्न हुई, गरीबी से लड़े को हुई। अभी वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के मान्यता बा कि कोरोना वायरस से जब हमने निकलम युद्ध में लड़ के जीत के, तो दुनिया एगो भूखमरी के चपेट में पड़ी। वो चुनौती भी विद्वान संकेत कर रहा बा। ये पूरा विश्व मानव जाति कोरोना वायरस की लड़ाई समाप्त होते ही एगो आर्थिक परेशानी में, गरीबी में और मूलभूत से एगो शब्द देता अपनी का कि भूखमरी से लड़े के पड़ी। पूरा विश्व भूखमरी में जयबे करी। ऐसे उस चुनौती से भी बचे खातिर, सामना करे खातिर सभी लोग में एगो सामर्थ्य हो, धैर्य हो, चेतना हो कि आवे वाला दिन और भी हमनी का बुरा दिन बाकी बा। अभी केहू भाई ना सोचो कि हमनी के कोरोना वायरस के जौन अभी लड़ाई चल रहा बा, कठिन से कठिन बुरा दिन बीत गेल, ऐसा हम कोनो भी भाई के सुझाव ना दे हम ऐसा सोचे खातिर। अभी बुरा से बुरा दिन आवे के अभी बाकी बा। अभी अपने स्वस्थ बानी, जे भी हमारा आवाज़ सुनते हुए भाई लोग, अभी जे जहाँ बा वो स्वस्थ बा, कोरोना वायरस से संक्रमित भी नहीं के और आर्थिक चपेट में भी बहुत ज़्यादा कोनो यही कारण से अभी खास करके ग्रामीण क्षेत्र में बहुत बड़का अभी माने बर्बादी की अवस्था भी अभी नहीं खे पहुँचल। लेकिन जौना दिन छुदी वो दिन सभी बर्बादी के जड़ अपने के स्वास्थ्य, समाज, परिवार, आर्थिक तंगी और भूखमरी से लड़े खातिर भी अपने में सामर्थ्य न रही। यही से ये सभी चुनौती कोनो देश के, कोनो समाज के, कोनो गांव के मात्र नहीं खे, पूरे मानव जाति पर संकट आयल बा विश्व में। और ये मानव जाति से लड़े खातिर सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी, WHO के सलाह अनुसार, विद्वान लोग के सलाह अनुसार एकमात्र अचूक उपाय बा। अभी एकरे के पालन करे खातिर तमाम हमारा आवाज़ सुन रहे सभी माई बहन, भाई, युवा, विद्यार्थी, महिला, किसान, मजदूर सभी से हमारा आग्रह बा। समय देने नेताजी खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के कोरोना वायरस के लड़ाई में अपने भी एगो योद्धा बन के स्टूडियो से अभी हमनी के ग्रामीण स्तर में भी आके हमनी के विचार लोग में रख देवे खातिर जौन प्रयास कैनी, वो प्रयास के खातिर भी हमरा से बहुत बहुत साधुवाद। नूर आलम जी अपने के बादल संचार ये कोरोना वायरस में खास करके हमनी के जौन इलाका बा, जौन भेग बा 12 जिला में, बादल सभी के दिल के धड़कन बा। लोग के उदासी मन के, चिंतित मन के कभी हंसावे के, कभी खिलावे के, कभी गुनगुनावे के काम निरंतर जारी रखम, ये सुझाव बा।